एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 6। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द लोकसभा इन द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा का क्या रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या रोल है इसका, कानून बनाने का काम होता है इंडियन पार्लियामेंट का। ठीक है, तो टू मेक लॉज फॉर द कंट्री एंड पास देम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, देश के लिए कानून बनाना अते उन्हें पास करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो भारत के जो राष्ट्रपति है उनको जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कि वो भारत के नागरिक हों, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज जिन्हें भी बनाया जाए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उन्होंने वकालत जो है वो 10 साल तक हाई कोर्ट में की हो, ठीक है, कम से कम 10 साल तक, या फिर उन्होंने हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के पोस्ट पे काम किया हो। ठीक है, इसके बाद जो है, इन द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन ही इज डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ठीक है, जूरिस्ट, तो यहाँ पर जो है मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा काबिल व्यक्ति हो, काबिल जो है वो मतलब कि जूरिस्ट हो। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे नॉमिनेट डैश मेंबर्स हु आर इमिनेंट इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर। तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो कितने लोगों को जो है राज्यसभा में जो है वो मनोनीत कर सकते हैं जो कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर है 12। ठीक है, 12। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, पहले पंजाबी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं, 12। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इज क्लासिफाइड एज अ परमानेंट बॉडी। परमानेंट बॉडी जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो कभी भी भंग नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपने बताना है। तो द प्रेजेंट लोकसभा हैज 543 मेंबर, बिल्कुल सही है। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, सही है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स बाय पार्लियामेंट, तो ये गलत है। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। मनी बिल जो है सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो जो स्टेटमेंट है 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड है, कथन 1, 2 अते 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको पूछा गया है, व्हेन अ पर्सन इज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द कोर्ट। तो जब कोर्ट जो है किसी पर्सन को जो है वो फांसी की सजा दे देती है, who has the legal right to grant pardon or reduce the death sentence through the country's legal framework। तो किसके पास अधिकार है कि उसकी जो फांसी की सजा है उसे माफ कर देना, उसकी डेथ की सजा को कम कर देना, ठीक है, या फिर मतलब इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसमें बदल देना। ठीक है, तो या उम्र कैद कह सकते हो आप जिसे, तो उसमें बदल देना। किसके पास ये राइट होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास, यानी कि प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देयर इज एन ऑनगोइंग सिचुएशन ऑफ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर रिसोर्सेज बिटवीन हरियाणा। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा के बीच में जो पानी को लेकर विवाद है, ठीक है, तो ये मसला जो है वो कौन सुलझाएगा, ये डिस्प्यूट कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे है फोर्थ ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो जो ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल जो पास किया जाता है इंडियन पार्लियामेंट में, उसका ये स्टेप नहीं है। ठीक है, तो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो होता है इसका जो है वो मतलब कि ऑर्डिनरी बिल का प्रोसेस में नहीं इंक्लूड किया जाता। ठीक है, तो संसद का साझा सेशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री टू बिकम द प्रेसिडेंट। इलेक्शन किए जाते हैं प्रेसिडेंट बनाने के लिए, है ना, लोकसभा का मेंबर चुनने के लिए, मेंबर ऑफ राज्यसभा चुने जाने के लिए। डिफरेंट एज लिमिट्स हैव बीन फिक्स्ड फॉर दीज मेंबर्स, अलग अलग एज लिमिट फिक्स है इनके लिए। यू एनालाइज कॉलम 1 एंड 2 गिवन बिलो एंड मैच द करेक्ट एज रेंज यूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो मैचिंग करना है बेसिकली। मेंबर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा के लिए एटलीस्ट 25 ईयर्स की एज जो है वो चाहिए होती है। ठीक है,
तो फर्स्ट का जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स की एज चाहिए, ये बी हो जाएगा। और जो थर्ड है प्रेसिडेंट, उनके लिए 35 ईयर्स की एज चाहिए, ये ए हो जाएगा, ठीक है। सी बी ए सेकेंड ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों, which of the following powers is not generally included in the power of the prime minister, प्राइम मिनिस्टर के पावर में इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। टू प्रिसाइड ओवर द सेशंस ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा दे सेशन की प्रधानगी करना, ये प्राइम मिनिस्टर की पावर में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, बिफोर द एनुअल बजट इज प्रेजेंटेड द मनी बिल इज प्रेजेंटेड इन अ लेजिस्लेटिव हाउस, तो मनी बिल सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है। क्या आपको पता है कि ये सबसे पहले कहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ये किया जाता है लोकसभा में इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर जो है वो कितने साल तक काम करते हैं, 6 ईयर्स, ठीक है, 6 साल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द प्रेसिडेंट, what can the president of India do when there is no mutual agreement between Lok Sabha and Rajya Sabha on a bill, तो जब कोई बिल मतलब कि पेश किया जाता है तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा में अगर एक सहमति नहीं बन पाती, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, वो एक ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, ठीक है। तो दोनों हाउस का ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, the judiciary is entrusted with the task of constitutionally protecting the laws made by the Lok Sabha, Rajya Sabha and Vidhan Sabha, तो जो भी कानून जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा बनाते हैं, जो जुडिशरी होता है वो उसको जो है वो उसको संरक्षण देता है ना। इसके बाद क्या कहते हैं कि टेल मी हु हैज अ राइट टू अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंजाबी मीडियम में देख लेते हैं, तो इसका जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन वेरियस स्पेशल पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को जो है स्पेशल पावर दी गई है हमारे संविधान द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी ब्रॉट डायरेक्टली बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो कौन से जो मतलब कि कानून है या केसेस हैं बेसिकली, वो सीधे उनके पास जो है वो लाए जा सकते हैं जब स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो जाए, ठीक है, या उनमें विवाद हो जाए, जब जो है वो सिटीजन का फंडामेंटल राइट उनसे छीना जाता है, ठीक है। डिस्प्यूट जो है, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट है कोई, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही मसले सीधा सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।